एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको वैसे वैसे टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए या तो कंफ्यूजिंग है या तो आपको याद नहीं रहता है और उसका इंपॉर्टेंस हमारा एग्जाम में ज्यादा है। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं कि जो बोल सकते कि एक छोटे से गागर में पूरे सागर आ जाएगा। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लेंस और मिरर दोनों का। सबसे पहले समझते हैं कि मिरर मैग्निफिकेशन क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? रेशियो है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? और क्या बराबर होता है? माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। अब ये मिरर के लिए था, ये किसके लिए था बच्चों? मिरर के लिए। लेकिन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की जब बात करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाई यू। यानी ये दोनों को याद करने के लिए सिर्फ एक बेसिक सा टॉपिक लगाना है कि इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, बाकी सारे फॉर्मूला क्या है हमारा सेम है। ठीक है, चलिए कंफ्यूजन दूर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को गहन अध्ययन करते हैं और इस टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर मैग्निफिकेशन से हमें क्या फायदा होती है और क्या नुकसान होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारा कंटेंट आपको बहुत पसंद आता हो तब आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मेरा लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, जो मैथ का मैंने परेशानी देखा, मैथ में हमने बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, तो अब मैं आपको साइंस के परेशानी को देखते हुए, यानी साइंस के क्वेश्चन को देखते हुए, साइंस के एग्जाम को देखते हुए हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जय हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। दोस्तों, आपको एक छवि में दिखाऊंगा या एक इमेज फॉर्मेशन की मैं बात करूंगा, ठीक है ना। देखता हूं अगर ये मेरे पास यहाँ भी अवेलेबल होगा। अच्छा, ये हाँ, यहाँ पर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। ये वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। एक लेंस है, अभी समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये लार्ज बना है, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन जो डिफाइन करता है, ये दोनों के रेशियो को डिफाइन करता है। ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ये मैग्निफिकेशन क्या करेगा? डिफाइन करेगा। अब अगर हम बात करते हैं और भी कुछ चीजों की, देखते हैं और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत अच्छे से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई, ये कनकेव मिरर है, आपको पता होगा कि ये मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे, है ना। मिरर बनाने के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये एम हो गया और ये एम डैश, इसका नाम दे सकते हैं। और यहाँ सर्कल इसके बीचों बीच से जो पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोल। मिरर के ये पोल जो होता है, मिरर को दो इक्वल अपर्चर में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जितनी सारी प्रकाश की किरणें पैरेलल आती हैं, ये आपको पता होगा, जितने सारी रेज ऑफ लाइट पैरेलल, इफ रेज ऑफ लाइट्स आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर वो मिरर है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और अगर वो लेंस होता तो रिफ्रैक्शन होता। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, दे मीट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं और इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये मिरर जिस सर्कल का, जिस स्फेयर का पार्ट होता है, उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरे बात को समझिएगा। आपको पता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। मैं एक केस ले रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट को, जिसका कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, जिसका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ है और उसका इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो यहां पर हुआ है सेंटर ऑफ फोर्स के फोकस के बीच में। ये आपको पता होगा, तो इसको ए डैश और बी डैश से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन हो गया। हम आपको मैग्निफिकेशन समझाने के लिए आए हैं तो मैग्निफिकेशन ही समझाएंगे। तो इसी में हम लोग को देखना है कि अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, सबसे पहला फॉर्मूला क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरे बात को समझिएगा, हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या है? ए बी है और ये बहुत छोटा है, इससे कंपैरिजन में ये छोटा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा लार्ज है। तो इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये इफ एच आई इज लेस देन एच ओ, देन इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा, है ना। कि अगर
एच आई जो हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। और ये आपको दिख भी रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट लार्ज है और उसका इमेज का क्या है, छोटा है, यानी शॉर्ट इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब बताइए, अगर आपको पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, तो ये ऐसा केस है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल। अगर हम मैग्निफिकेशन यहां पे लगाते हैं, मैग्निफिकेशन लगाते हैं तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों कट करके आ जाएगा 1 और ये +1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, +1। अब इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस भी अपॉन यू, माइनस भी अपॉन यू। तो माइनस और यहां पर डिस्टेंस ऑफ इमेज भी हमारा क्या है, माइनस ही है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी अगर माइनस होगा तो यहां पर भी मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। और जब दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1, +1 के बराबर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, +1 के बराबर हो जाएगा। यानी जब हम मैग्निफिकेशंस की बात करते हैं तो यहां पर से अगर न्यूमेरिकल टफ बनाता है तो आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो आएगा क्या, उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर एक छोटा सा टफ इक्वेशंस बनाता है तो वो देखिए क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इज इक्वल टू -v/u होता है, इज इक्वल टू -v/u होता है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो तो आपसे डिस्टेंस पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। यहां पर 4 चीजें हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v और u। तो अगर आपको ये चारों में से कोई भी 3 दे देगा तो आप क्या कर सकते हैं, चौथा निकाल सकते हैं। यानी मैग्निफिकेशन को अगर मैग्निफिकेशन भी दिया रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ भी चीजों का अगर कंपैरिजन दिया रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको कंठस्थ रूप से इसका फॉर्मूला याद रखना होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला आप कभी मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है।